Hello student, question number 3. Show that under root 5 can be represented on the number line. मतलब हमें अंडर रूट 5 को एक नंबर लाइन पे बताना है. अगर मैं बोलती कि 1 को नंबर लाइन पे बताओ तो डेफिनेटली जो 0 के बाद नंबर आता है वो 1, 2, 3 आप इजी वे में बता देते. लेकिन यहाँ पर हमें किसको बताना है? अंडर रूट 5 को. तो अंडर रूट 5 की वैल्यू को हमें नंबर लाइन पे किस तरीके से बताना है वो मैं बताती हूँ. देखिए, वी नीड टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट. आपको एक लाइन ड्रॉ करनी सबसे पहले, जिसमें हर एक सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट ड्रॉ करना है. राइट. अब मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर हम ये जो अंडर रूट 5 की वैल्यू है एक पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, जो कि ओनली डिपेंड ऑन राइट एंगल ट्रेंगल, मतलब राइट एंगल ट्रेंगल पे ही फॉलो होती है. इसमें 3 साइड्स होती है, एक हाइपोटेनियस, एक परपेंडिकुलर और बेस. अब आप सोच रहे होंगे कि हम कौन सी साइड को हाइपोटेनियस बोले, कौन सी साइड को परपेंडिकुलर बोले और कौन सी साइड को बेस बोले. तो जिस साइड पर मतलब 90 डिग्री का एंगल जिन दो साइड से मिलकर बना होता है वो दो साइड हमारे लिए एक बेस का वर्क करती है और दूसरी साइड परपेंडिकुलर. क्लियर? मतलब जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो साइड हमारे लिए बेस और परपेंडिकुलर का वर्क करेगी. राइट. और 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड वो हमारे लिए क्या होगी? हाइपोटेनियस. राइट. अब हमेशा आप ध्यान रखना कि जब भी हम यहाँ पे किसी पर्टिकुलर अंडर रूट 5, अंडर रूट 3, अंडर रूट 7 की लाइन सेगमेंट पर ड्रॉ करेंगे तो हमेशा हम परपेंडिकुलर कितना लेंगे? 1. अब 1 के साथ हमें एक ऐसा नंबर लेना है कि वो पर्टिकुलर नंबर बन जाए. अब मुझे यहाँ क्या बनाना है? 5. तो मैं परपेंडिकुलर हमेशा 1 ही लूँगी. तो 1 के साथ मुझे क्या नंबर चाहिए कि 5 बन जाए? मतलब 4. मतलब P तो आपका फिक्स है कि 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1. लेकिन 1 में हम क्या प्लस करें कि 5 बन जाए, मतलब 4. और 4 पर्टिकुलर किसका स्क्वायर होता है? 2 का. मतलब अगर आपका P 1 है तो B मतलब जो बेस है वो कितना लेंगे हम? 2. तो देखिए यहाँ पे जब हम लाइन सेगमेंट में बात कर रहे हैं कि AB ऑफ 2 यूनिट ऑन द नंबर लाइन, मतलब हम बेस बनाएंगे 2 सेंटीमीटर का 0 से लेके 2. एक लाइन ड्रॉ कर दी. देन अ ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट BC, मतलब AB लाइन बनाई तो B पे 1 सेंटीमीटर की खड़ी लाइन बनाई 90 डिग्री से, तो वो क्या हो गया हमारे लिए? BC पॉइंट. और फिर C और A को हमने क्या कर दिया? जॉइंट. राइट. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे AB की वैल्यू है 2, BC की वैल्यू है 1. 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 और 1 का स्क्वायर 1, मतलब ये कितना हो गया? 5. तो AC हो गया अंडर रूट 5, मतलब वैल्यू आ गई. मैंने आपको पहले ही बता दिया. और यही चीज़ मैं कैसे बता रही हूँ आपको? ड्रॉ से. राइट. तो आपको सामने स्क्रीन पे एक स्केल दिखाई दे रही है जिसमें नीचे बेस में 0, 1, 2 और 3 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है. सबसे पहले हमने AB लिया, मैंने बताया था AB कितना लिया? 2 सेंटीमीटर. राइट. तो A और B नाम दे दिया, 0 को A दे दिया और 2 को B. ये भी हो गया 2 सेंटीमीटर. B पे 1 सेंटीमीटर की खड़ी लाइन खींच दी हमने. राइट. अब जैसे ही लाइन खींची उसको हमने नाम दे दिया C पॉइंट. राइट. A और C को मिला दिया, ये आपके लिए क्या हो जाएगा? अंडर रूट 5. आप मैंने कैलकुलेशन करके बताया कि ये 2 और ये 1 हो तो ये वैल्यू कितनी आती है? अंडर रूट 5. ये आ गया. अब आप सोच रहे होंगे ये हाफ सर्कल कहाँ से आया? तो राउंडर की हेल्प से पॉइंटर पॉइंट को हमने क्या रखा? A पॉइंट पे. डिस्टेंस कवर अप करी C से लेके एक आर्क कट करा उस नंबर लाइन पे. तो जिस पॉइंट पे ये कट होता है उस पॉइंट को आप चाहो तो D नाम दे दो या फिर कुछ भी नाम दे सकते हो. वो पॉइंट आपके लिए रहेगा अंडर रूट 5. मतलब 0 जहाँ आ रहा है वो 0.1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे 1, अगेन 2 सेंटीमीटर आ जाएगा 2 पॉइंट पर. तो अंडर रूट 5 आ जाएगा 2 और 3 के बीच में. मतलब ये नंबर लाइन पर ड्रॉ हो गया कि अंडर रूट 5 कहाँ पर आ रहा है. मतलब इस तरह आप और भी पर्टिकुलर अंडर रूट्स की वैल्यू नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते
हो।